बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले ही ओवर में पहली विकेट गिर गई। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए तस्कीन अहमद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। टेस्ट का पहला रोज बारिश की नजर हो गया था। 2 टेस्ट की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी। मैच ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। समंदरी तूफान असना के असरात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज बारिश हुई। मजीद बारिश का इम्कान। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 200 किलोमीटर के फासले पर है। महकमे मौसमियात ने 7वां अलर्ट जारी कर दिया। माहिगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। MA जिन्ना रोड समेत शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा। गार्डन की सड़कें भी ज़ेरे आब। पाकिस्तान चौक दरिया का मंजर पेश करने लगा। नेशनल स्टेडियम रोड पर कई फीट पानी जमा। काला बोर्ड खुर्शीद बेगम भी पानी हो गया। कराची में तेज हवाओं से दरख्त गिरने के वाकयात। साइन बोर्ड उखड़ गए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में दरख्त गिरने से नौजवान 7 जाम बहक। गुज़श्ता रोज दरख्त गिरने के वाकयात में खातून और एक मोटरसाइकिल सवार जान से गए। DHA इब्राहिम हैदरी और नॉर्थ नाजिमाबाद में दरख्त गिरने से गाड़ियां पिचक गईं। सिंध सेक्रेटेरिएट और कस्टम हाउस में दरख्त गिर गए। मुतादिद बाइकें जद में आईं। तारिक रोड के करीब गाड़ी पर दरख्त गिर गया। हम कितने 16 साल से इंशाल्लाह अगले 16 साल से ज़्यादा भी गवर्नमेंट में होंगे। इस शहर के साथ जो किया है और हमने नहीं किया। अगर अभी भी मुझे नालों में से बोरियां मिले और फिर आप 16 साल की बात कर और ये बातें करने वाले इंशाल्लाह हम डुबोएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कें साफ होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुर्तज़ा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। शहर के हालात काफ़ी बेहतर हैं। एक सवाल के जवाब में कहा 16 साल से हुकूमत में है, अगले 16 साल भी रहेंगे। टेंशन ना लें, नालों पर कब्जे किए हुए हैं, हमारे 16 साल का हिसाब लेने आ जाते हैं। अंदरूनी सिंध बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा। टंडो अलाहियात का खास अखेली मोहल्ला डूब गया। मटियारी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें डूब गईं। सजावल की गलियों में 2-2 फुट पानी जमा हो गया। टंडो मोहम्मद खान में बारिश से मुतासरा शहरी इमदाद के मुंतसिर। दरियाई सिंध में सहवर और मांझित के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठट्टा और बदीन में भी बारिश का पानी जमा। चमन, कला अब्दुल्ला, नसीराबाद समेत शिमाली बलूचिस्तान के कई अजला में तूफानी बारिश। मुताद्दिद कच्चे मकानात तबाह। कला अब्दुल्ला में भी कई मकानात गिर गए। माचका नदी के सैलाबी रेले में बहकर बच्चा जाँ बहक। शेलाबाग और संजला में रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। कोयटा चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस मुअत्तल। जाफराबाद की गलियां झील बन गईं। DHQ अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफातर में पानी दाखिल। मोहब्बत शाह, बालान और बारी शाख समेत दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए नाड़ी से आने वाला सैलाबी रेला नसीराबाद में दाखिल होने का खतरा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत विफाकी और सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी रहनुमाओं को भी शिरकत की हिदायत। पाकिस्तानी जितने भी हैं सब प्रॉब्लम में हैं और बगदाद एयरपोर्ट पे आज हम 3 दिन से हैं यहाँ पर, ना कोई हमें नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। हम पिछले 3 दिनों से बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर हैं और न हमसे किसी सफारतकार ने रब्ता किया, पाकिस्तानी एम्बेसी ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। बेयार और मददगार यहाँ तमाम मुसाफिर पड़े हुए हैं। इराक में फंसे 350 पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेकर परवाज बगदाद से कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी ज़ायरीन इराकी एयरवेज की परवाज के जरिए वतन वापस पहुंचे। बाकी ज़ायरीन भी आज वतन वापस पहुंच जाएंगे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर जीशान अहमद से टेलीफोनिक राबता करके पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत की थी।
26 अगस्त के वाकयात के पीछे पूरी प्लानिंग थी। दहशतगर्द तंजीमों ने मिलकर वाकयात किए। जानते हैं इन वाकयात में कौन मुलव्वस है। ये भी मालूम है कि SCO कॉन्फ्रेंस खराब करने की प्लानिंग कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा जो लोग स्टेट को नहीं मानते वो दहशतगर्द हैं। बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासत को मानते हैं, उन्हें सर पर बिठाएंगे। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बलूचिस्तान का मसला संजीदा है, उसको सियासी तौर पर हल करना होगा। बलूचिस्तान के लोगों को ऑन बोर्ड लेना होगा। शिबली फराज का सेनेट में वज़रा की गैर हाजिरी पर भी एहतजाज। वज़ीर कानून से भी नोक-झोंक हो गई। कराची के इलाके आगरा ताज कॉलोनी से नौमालूद बच्चे और बच्ची की लाशें मिली हैं। लाशें आगरा ताज नेवी फ्लैट दीवार के करीब मिली। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में गुज़श्ता रोज़ निजी मार्ट के इफ्तिताह पर आवाम ऑफिस से बाहर। शॉपिंग सेंटर के इफ्तिताह पर सेक लगी तो लोगों ने धावा बोल दिया, सामान लूट कर ले गए। लड़ाई और हाथापाई की नौबत आ गई। डंडा बरदार अफराद ने तोड़ फोड़ भी की, स्टोर तबाह कर दिया। पुलिस गायब रही। 14 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी के एहसास से रात को नींद नहीं आती। पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ IT सिटी में दुनिया भर से नुमाया इदारे आ रहे हैं। तरक्की पसंद सनतकारों से मिलकर पंजाब में सनती इनकलाब लाएंगे। मरियम नवाज का गैर मियारी ईरानी तेल बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गवर्नर सिंध ने बॉक्सर मोहम्मद वसीम के वीज़े के लिए इटली के सिफारत खाने को खत लिख दिया। स्टार बॉक्सर ने गवर्नर हाउस कराची पहुंचकर कामरान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। कहा कई दिन से परेशान था, मजबूरी में वीडियो पैगाम में अपील की। मोहम्मद वसीम 4 अक्टूबर को माल्टा में WBF टाइटल के मुकाबले में शिरकत करेंगे। अगर हमें क्रिकेट को पाकिस्तान में मजीद बेहतर करना है तो हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट को डे नाइट में लेके जाना पड़ेगा। चेयरमैन और टॉप लेवल के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जी शाह की ओर, लेकिन एक स्ट्रक्चर है उनका बना हुआ। हमारे लोग खुद को बचाते हैं, खेल को नहीं। भारत में भी क्रिकेट पर सियासी असर रसूख है, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा तमिलनाडु का क्रिकेट आइन पूरे मुल्क में नाफिज है। भारतीय कप्तान बोर्ड चेयरमैन नहीं है, मुंतखब कमेटी बनाती है। बेहतरी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट डे नाइट करना होगी। पता नहीं मुंडिया के गाने मेरे को बनते नहीं। अरशद भाई की जगह कोई और होंदी तो शायद मेरे को। अरशद नदीम के लिए गाना तो गाएं। सहाफ़ी की गुलकार अबरारुल हक से फरमाइश। अबरारुल हक ने जवाब दिया, मुझसे लड़कों के लिए गाने नहीं गाए जाते, लड़की होती तो ज़रूर कुछ सुना था। इस जवाब पर लाहौर में होने वाली तकरीब में कहकहे लग गए। अबरारुल हक ने अरशद नदीम को 15 लाख रुपए का कैश इनाम दिया। फाउंडेशन का मैदान भी अरशद के नाम करने का ऐलान भी कर दिया। अरशद बोले, मेरे लिए आवाम की मोहब्बत ही सब कुछ है, जल्द वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और अफगानिस्तान की ज़किया खुदादादी ने पेरिस पैरालंपिक्स में तारीख रकम कर दी। कांसे का तमगा जीतकर पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली पहली अफगान एथलीट बन गई। ताइक्वांडो की 47 किलो कैटेगरी में उनकी हरीफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। ज़किया ने तमगा अफगान खवातीन और पनाहगुज़ीन अफगानियों के नाम कर दिया।